अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हेपेटाइटिस सी जो है, यरकान जो है वो होता क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि यरकान का टेस्ट हेपेटाइटिस सी जिसे एंटी एचसीवी भी कहते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरस कहते हैं, ये टेस्ट लगाते किस तरह से हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। ये बहुत ही आसान तरीका होता है इसका लगाने के लिए। आपको चंद एक चीज़ें चाहिए होती हैं और आप इजीली लैब के अंदर जो है वो लगा सकते हैं। तो अगर हम मटेरियल की बात करें तो हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक ये डिवाइस चाहिए होगी जिसके ऊपर HCV लिखा होता है। इसे ICT किट भी बोलते हैं और इसे टेस्ट डिवाइस भी बोलते हैं। हर टेस्ट की अपनी होती है और ये HCV की डिवाइस है जिसके ऊपर एंटी HCV AB यानी कि एंटीबॉडी लिखा हुआ है। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा पेशेंट का सीरम चाहिए होगा, जेल वाइल के अंदर ले लें या उसको आप सिरिंज के अंदर ले लें या प्लेन ट्यूब के अंदर ले लें। यहाँ पे हमने जेल वाइल के अंदर लिया हुआ है। बेसिकली सीरम होना चाहिए और ये बात याद रहे कि आप प्लाज्मा से भी यानी कि CBC वाइल में से भी लगा सकते हैं और इसको क्लॉट वाले सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सीरम निकलेगा उससे भी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा सही तरीका होता है कि आप सीरम से ही लगाएं जो क्लॉट वाली वाइल में से लिया हुआ हो। एक आपको ड्रॉपर चाहिए होगा जिसकी हेल्प से आपने सीरम डालना है और एक यहाँ पे HCV का बफर चाहिए होता है। बफर बेसिकली एक नॉर्मल स्लाइन ही होती है जो उसको रन होने में हेल्प करता है ताकि डिवाइस के अंदर वो जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसके ऊपर वो सीरम रन होकर आगे तक चला जाए। तो यहाँ पे हम एक ड्रॉप पेशेंट के सीरम का डालेंगे इस वाली साइड के ऊपर और उसके ऊपर एक ड्रॉप जो है वो HCV के बफर का डालेंगे इस साइड के ऊपर। जैसे ही हम सीरम के ऊपर बफर डालेंगे तो फिर जो वो जो सीरम और बफर होगा वो दोनों इस पेपर के ऊपर, इसके अंदर एक छोटा सा पेपर होता है उसके ऊपर रन होना शुरू हो जाएगा। जब इस तरफ से रन होगा तो यहाँ पे डिवाइस के ऊपर यूं इस तरफ रन होता जाएगा और यहाँ पे दो लाइंस होती हैं, एक कंट्रोल की लाइन होती है और एक टेस्ट की लाइन होती है। यहाँ पे हल्का सा लिखा हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा। तो ये सी लिखा हुआ है, ये कंट्रोल की लाइन है। ये शो करती है कि ये डिवाइस आपकी जो है वो ठीक है, ये इनवैलिड नहीं है। आपने लगाने का तरीका ठीक है, आपका सीरम ठीक है और आपकी डिवाइस ठीक है, तो ये कंट्रोल की लाइन आना ज़रूरी है। तो अगर उस पेशेंट को हेपेटाइटिस सी होगा, सी पॉजिटिव होगा, तो इससे पहले जहाँ पे टी लिखा होता था यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे लाइन शो हो जानी थी। मतलब कि ये है कि यहाँ पे डबल लाइंस होनी थी, ये कंट्रोल की भी होनी थी और उसके साथ साथ जो है वो टेस्ट की लाइन भी पॉजिटिव होनी थी। यहाँ पे दो लाइनें शो होनी थी। अब यहाँ पे एक हो रही है तो इसका मतलब है कि डिवाइस ठीक है, हमने टेस्ट ठीक से लगाया हुआ है, लेकिन इस पेशेंट को जिसका सीरम हमने डाला है इस पेशेंट को HCV नहीं है, इसको हेपेटाइटिस, इसको यरकान नहीं है। तो आप घर में भी लगा सकते हैं लेकिन घर में लगाना नहीं होता। इसके लिए आपको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन भी चाहिए होती है जिसमें से सीरम निकालना होता है और इसके लिए आपको बफर और ड्रॉपर की हेल्प से एक ड्रॉप सीरम का और ऊपर एक ड्रॉप बफर का डालना है। वो रन होगा, यहाँ पे डबल लाइन शो होगी तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, मतलब उस पर पेशेंट को जो है वो यरकान होगा। और अगर सिंगल लाइन शो होती है तो इसका मतलब ये है कि ये डिवाइस को शो कर रहा है कि कंट्रोल की लाइन है, डिवाइस आपकी ठीक है, आपने लगाया ठीक से है, लेकिन उस पेशेंट को जो है वो हेपेटाइटिस नहीं है, उसको नेगेटिव है। तो इसके ऊपर यहाँ पे मेंशन होता है HCV AB लिखा हुआ है, एंटीबॉडी। तो बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी का अट्रैक्शन होता है यहाँ पे। जब किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस सी होता है तो उसके खिलाफ, हेपेटाइटिस सी के खिलाफ जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो ये जो डिवाइस पड़ी है, ICT डिवाइस पड़ी है, इसके अंदर जो एक ब्लॉटिंग पेपर रखा गया है उसके अंदर एंटीजन्स इनकोडेड होती हैं। तो जैसे हम सीरम डालते हैं, ऊपर बफर डालते हैं, सीरम वहाँ से रन होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद होती हैं और आगे डिवाइस के अंदर एंटीजन होता है। तो वहाँ पे एंटीबॉडी एंटीजन अट्रैक्शन आपस में होती है, वहाँ पे बॉन्ड बनता है, तो तभी इसकी लाइन शो हो जाती है। तो इस तरह डिवाइस को जब आप खोलने से पहले ये इसका रैप होता है, इसके ऊपर HCV एंटीबॉडी AB लिखा हुआ है और इसके ऊपर एक्सपायरी डेट को लाजमी चेक करना होता है, एक्सपायर ना हुई हो। और इसकी बैक साइड पे भी तरीकाकार लिखा होता है, आपने किस तरीके से एक ड्रॉप सीरम डाला था, ऊपर एक ड्रॉप बफर डाला। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सारा तरीका नोट करने का, टेस्ट की रीडिंग नोट करने का लिखा हुआ है, T लिखा हुआ है और C लिखा हुआ है। अगर C की लाइन पॉजिटिव हो रही है तो इट्स मीन कि वो कंट्रोल को शो कर रही है और अगर T वाली लाइन भी है तो वो टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, अगर सिर्फ कंट्रोल की है तो वहाँ पे नेगेटिव है, मतलब कि किट इनवैलिड नहीं है। और अगर दोनों लाइंस शो नहीं हुई, मतलब कि यहाँ पे ऊपर वाले पे देखें पॉजिटिव पे तो टी और कंट्रोल और टेस्ट की लाइन दोनों है, नीचे वाले पे सिर्फ कंट्रोल है, यहाँ पे टेस्ट नेगेटिव है लेकिन किट ठीक है। तो हम यहाँ पे जब थर्ड वाले को देखते हैं तो जहाँ पे कोई भी लाइन शो नहीं हुई तो इसका मतलब किट इनवैलिड है, या वो एक्सपायर है या इनवैलिड है या आपने लगाया ठीक से नहीं है। तो ऊपर वाले दोनों तरीके जो हैं वो ठीक हैं। पॉजिटिव होगा दो लाइनें, नेगेटिव होगा एक लाइन। अगर दोनों लाइनें नहीं शो हो रही होंगी तो इट्स मीन के आपकी किट इनवैलिड है, आपने लगाया ठीक से नहीं है। तो इस बॉक्स के ऊपर भी HCV लिखा होता है, इसके अंदर एक लिटरेचर होता है। अगर आप वहाँ उसको लिटरेचर को खोलेंगे तो उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है कि इस टेस्ट को किस तरह से लगाना है और जो है इसको किस तरह से इसका रिज़ल्ट नोट करना है, पॉजिटिव किस तरह से होता है, नेगेटिव किस तरह से होता है और इनवैलिड किस तरह से होता है। इस लिटरेचर के ऊपर हर चीज़ मौजूद होती है। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा होता तो जब आप ये खोलते हैं बॉक्स तो इसके अंदर ये लिटरेचर आपको मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है
और जब उसमें से आप डिवाइस निकालते हैं तो डिवाइस के ऊपर जो रैप होता है उसके ऊपर भी लगाने का तरीकाकार।